आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान अध्याय 2 विलयन। ठीक है, अब देखते हैं विलयन क्या होता है। तो विलयन देखो यहाँ पर लिखा है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण वो होता है जो घुल जाए, जैसे हमने पानी में अगर चीनी घोल दें तो वो दिखेगी नहीं, ठीक है, बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। और अगर पानी में अगर हम बालू घोलें तो दिखेगा, तो उसे कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विलयन के कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं, जो है विलायक और विलेय। विलायक वो होता है जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझेंगे विलयन के प्रकार, वो भी अवयव के आधार पर। तन विलयन वह विलयन जिसमें इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम हो। ठीक है, वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा कम हो तन विलयन कहलाता है। सांद्र विलयन वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की मात्रा अधिक हो, सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, अब समझते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर विलयन में जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। अब समझते हैं असंतृप्त विलयन। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, देखिए अब समझाते हैं तुम अपने तरीके से। ये तो परिभाषा आगे इनके 2-3 बार पढ़ो, याद हो जाएंगे। देखिए ये होता है तन विलयन। तन विलयन में देखो इसमें विलायक की मात्रा क्या होगी? विलायक की मात्रा होती है इसमें ज्यादा। विलायक की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। विलेय की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो ये कैसा होगा? ढीला ढीला। ठीक है, कैसा होगा? ढीला। ढीला कब होगा? जब विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, जैसे इसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो और चीनी की मात्रा बिल्कुल कम हो, तो कोई क्या होगा? तन विलयन। ठीक है, अब समझते हैं सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जो होता है वो गाढ़ा होता है। ठीक है, गाढ़ा यानी इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा होगी। विलेय की मात्रा क्या होगी? ज्यादा। और विलायक की मात्रा होगी कम। विलायक की मात्रा क्या होगी? कम होगी। ठीक है, संतृप्त विलयन जैसे हम घर में रोटी खाते हैं। ठीक है, घर में रोटी हम खा लेते हैं, 4-5 खाते हैं। ठीक है, कितनी खाते हैं? 4-5 खा लेते हैं। ठीक है, 4-5 खाई, अभी 1-2 रोटी और खा सकते हैं लेकिन नहीं खाते हैं। ठीक है, इसमें जितनी संभव मात्रा है उससे हम कम ही खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, 4-5 खाते हैं। ठीक है, और ये वाला संतृप्त विलयन है, जैसे हम किसी रात में जाएं। ठीक है, किसी बारात में जाएं, आराम से क्या होते हैं, बोलेरो से उतरे। ठीक है, अब वहाँ इतना खाना खाया, ज्वारा खाते गए खाते गए खाते गए, फुल यहाँ तक, गले तक, यहाँ तक खाते हैं। ठीक है, ऐसे झाँकेंगे कि इसमें यहाँ तक चमकना चाहिए, बाहर से देखना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें खाते जाते हैं। ठीक है, और इसमें अभी आवश्यकता और है लेकिन नहीं खा पाते हैं। और संतृप्त में वही बारात वाला, आने दो आने दो आने दो, यहाँ तक गले तक भर जाने दो। ठीक है, अति संतृप्त विलयन क्या होता है? स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर ताप पर जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो जाती है तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, इसमें जितना खाया था, ठीक है, बारात में है, अब वहाँ से और बांध लें। ठीक, इसमें जितना खाया हमने, इस वाले से जितना इसमें खाया, लेकिन इससे और अधिक मात्रा हो जाए, इस वाले से इतना खाया है खूब दबाकर, बांध भी लाए, हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। ठीक है।